रहमत आलम की बरकतों का वाकया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुनैद इस्लामिक HD पर हम आपको तारीख़ इस्लाम का वो रूहानी और ईमान अफरोज़ वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर आशिक रसूल का दिल झूम उठता है। ये दास्तान है उस मुकद्दस वक्त की जब रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए कायनात की सबसे खुशनसीब औरत हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतखाब फरमाया। नाजरीन, अरब का ये पुराना दस्तूर था कि मक्का के शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घरानों के लोग अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाने और उनकी परवरिश के लिए देहात और सहरा रेगिस्तान की दाइयों के हवाले कर देते थे। इसके पीछे हिकमत ये थी कि बच्चे शहर की बीमारियों से दूर खुली हवा में सेहतमंद रहें और खालिस अरबी जुबान सीख सके। इसी रिवाज के मुताबिक एक साल कबीला बनु साद की औरतें मक्का की तरफ रवाना हुईं ताकि वो शहर से बच्चे ले सके और उनकी परवरिश के बदले इनाम व इकराम हासिल करें। इन औरतों में हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा भी शामिल थी। नाजरीन, उन दिनों अरब में सख्त अकाल सूखा पड़ा हुआ था, घास का एक तिनका नहीं उगता था और जानवर भूख से निढाल थे। हजरत हलीमा की माली हालत बहुत कमजोर थी। फरमाती हैं, जब उनका काफिला मक्का के लिए निकला तो उनके पास एक दाची ऊँटनी थी जो इतनी दुबली और कमजोर थी कि कदम भी नहीं उठा पा रही थी। भूख की वजह से उस दाची के थनों में दूध का एक कतरा भी नहीं था। हालत ये थी कि हलीमा का अपना छोटा बच्चा भूख से बिलखता रहता था और पूरी रात हलीमा और उनके शौहर सो नहीं पाते थे। रास्ते में काफिले की दूसरी औरतें जो तवाना और तेज जानवरों पर सवार थीं, हलीमा से आगे निकल गईं। वो बार बार आवाज लगाती, ऐ हलीमा, जरा तेज चलो, क्या तुम हमें भी लेट करोगी? लेकिन हलीमा मजबूर थी। उनकी कमजोर दाची पूरे काफिले में सबसे पीछे रह गई। मुश्किलों से बीबी हलीमा मक्का पहुंची। मक्का पहुंचकर हर दाई ने चाहा कि उसे किसी अमीर घर का बच्चा मिले ताकि परवरिश के बदले खूब दौलत मिले। लेकिन जब उन दाइयों के सामने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया और उन्हें पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उनके जहन में ये लालच था कि एक यतीम बच्चे की परवरिश का सिला कौन देगा।